स्ट्रेस स्ट्रेस वो छुपा रुस्तम शत्रु है जो हमारे दिमाग के साथ खेलता है, उसे तोड़ता है, कमज़ोर बनाता है और हमारे सपनों को ख़त्म कर देता है। मेडिकल साइंस की एक रिसर्च बताती है कि 80% तक सेहत से जुड़ी समस्याएं सीधे तौर पर स्ट्रेस से जुड़ी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। अगर आज की ये ऑडियो वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल के लिए कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। स्ट्रेस आज की तारीख में एक आम दिक्कत, लेकिन ऐसी दिक्कत जो गंभीर रोग में कब बदल जाए किसे पता। अच्छा, इसे साधारण थकावट समझने की गलती मत कीजिएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम काम करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, कुछ भी हो। सुबह से शाम काम, टारगेट पूरे करने का प्रेशर, काम खत्म करने का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर, मानो जिंदगी एक प्रेशर कुकर बन गई हो। जी हाँ, यही हो रहा है आज हम सब के साथ। महान बुद्धिजीव नेपोलियन हिल साहब ने इस स्ट्रेस नाम की बला पर भी अपने गहन विचार रखे हैं। उनका कहना है कि इस स्ट्रेस नाम के दुश्मन को नेस्तो नाबूद, मतलब खत्म करने का एक ही हथियार है, और वो है पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब सकारात्मक सोच। इस विषय पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने किताबें भी लिखी हैं। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने भाषण में इस विषय पर बात करते हैं। हम सब ने सकारात्मक सोच और उससे मिलने वाले परिणामों के बारे में पढ़ा है, सुना है, पर स्ट्रेस से जब हमारा निजी तौर पर पाला पड़ता है तो हम ना चाहते हुए भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, और ऐसा हम सब के साथ होता है। देखिए, बात समाधान की करें तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबसे पहले इसे जानना होगा, पहचानना होगा। ये धीरे धीरे हम पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, और जब तक हमें यह एहसास होता है तब तक ये हमारे बिहेवियर, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी हेल्थ पर गहरी चोट कर चुका होता है। हमारे तौर तरीके, दैनिक जीवन में हमारे काम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, और असर हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। अच्छा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने सुबह उठकर कहा हो, आज तो बिल्कुल उठने का मन नहीं है, एनर्जी मानो है ही नहीं, या रात को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद ना आई हो, क्योंकि दिमाग में काम की चिंता, पैसे का लेन देन, परिवार या भविष्य की चिंता। और कितनी बार हमने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया है, जी हाँ, गुस्सा, और बाद में हम सोचते हैं कि अरे यार, मैं इतना इरिटेट क्यों हुआ या हुई, ये सब क्या है, ये स्ट्रेस ही तो है। मजे की बात यह है कि ये मेल या फीमेल देखकर नहीं होता, इंसानी सोच इसे हावी करती है। खुद ही, भले सामने आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी हो। नेपोलियन हिल साहब ने एक जगह लिखा है कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और हमारा दिमाग अगर लगातार स्ट्रेस और नेगेटिविटी कंसीव कर रहा है तो वो सिर्फ ब्रेक डाउन अचीव करेगा, ब्रेक थ्रू नहीं। इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। जब हमें इस बात की जानकारी हो कि हमारे भीतर आखिर चल क्या रहा है, तभी हम उसे बदल सकते हैं, यानी कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और वो कहावत भी है ना कि दुश्मन से लड़ने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा पाला किससे पड़ा है। और अगर हम खुद को ही नहीं जानते, अपने इमोशंस को नहीं पहचानते, तो हम बाहर की इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे। अच्छा, अब हम जान तो गए, अब क्या, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो समझिए, अवेयरनेस तो सिर्फ पहला कदम है। जी हाँ, सिर्फ शुरुआत भर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, भगवान ना करे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर समझिए। आपको तकलीफ है और आप डॉक्टर के पास गए। आप जाकर डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे तकलीफ है, कृपया मुझे दवा दीजिए। तो डॉक्टर का पहला सवाल यही होगा कि कहाँ और क्या तकलीफ है। आप फिर वही बात दोहराते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे तकलीफ है, कृपया दवा दीजिए। क्या डॉक्टर आपकी तकलीफ समझे बिना, जाने बिना दवा देगा? कतई नहीं। आप क्या, हम सब यही तो कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही। स्ट्रेस को जाने बिना कि ये पैदा कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, हम समाधान तलाशते फिरते हैं।
और खुद ही भटक जाते हैं। हमें करना क्या है? बस खुद का डॉक्टर बनना है, यानी कि प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना है, सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। स्ट्रेस का कारण तलाशो, हल खुद ब खुद निकल आएगा। यानी स्ट्रेस को जानना ही इसे हराने की शुरुआत है। हमें अपने माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि नकारात्मक विचार आने ही ना पाए, और ये होगा ऑटो सजेशन से। यानी हमें अपने माइंड को वही फीड करना है जो हम चाहते हैं कि ऐसा असल में हो। और ये बात महज पैसे या नाम शोहरत तक सीमित नहीं है। नकारात्मक विचारों को खत्म करने का एक सफल तरीका है। सोचिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार बुरे से बुरा सोचता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगा, मेरा खेल खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं जीकर क्या करूं। ऐसे नेगेटिव विचार हर रोज बार बार हमारे दिलो दिमाग में घूमेंगे तो इन सब का हमारे ऊपर क्या असर होगा? हमारे आत्मविश्वास की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। स्ट्रेस वो आग है जिसमें हमारी खुद की ओवर थिंकिंग ही घी का काम करती है। स्ट्रेस की आग में ओवर थिंकिंग का घी, नतीजा हर तरह से टूटा हुआ, हारा हुआ इंसान, जिसे दुनिया लूजर कहती है। और आप वो बनना नहीं चाहते, शायद कोई भी बनना नहीं चाहेगा। हम अपने दिमाग को ये आजादी क्यों दे रहे हैं? पूछिए अपने आप से। ये रास्ता हमें दुनिया ने नहीं दिखाया, बल्कि हम खुद जा रहे हैं इस तरफ। ये वो दिशा है जो हमारी दशा पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिविटी से ही भरेगी, और नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता हमें शिकार बनाएगी डिप्रेशन का। अच्छा, कभी सोचा है कि ये सब कुछ आज इतनी ज्यादा तादाद में हमें देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सरलता से दूर होते जा रहे हैं। हमें दिखावटी दुनिया में जीना पसंद है। हम दूसरे को खुश देखकर खुश नहीं हो रहे, बल्कि मौका तलाशते हैं कि किस तरह से दूसरे को नीचा दिखाया जाए। वो कहावत भी तो है ना कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं हो रहा जितना दूसरों के सुखों को देखकर हो रहा है। हम जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं मन ही मन कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। इन सब से अलग अगर हमने यही ऊर्जा अपने आप को बेहतर बनाने में लगाई होती तो शायद आज हम भी सफल होते दूसरे की तरह। इसलिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो कि जिंदगी में स्ट्रेस उतना है नहीं जितना हम बना लेते हैं। जिंदगी तो बहुत सरल है, इजी है, बस मानने भर की देर है। ये जटिलता हमने खुद ही पैदा कर रखी है। इसलिए आज से, अभी से अपने दिलो दिमाग से स्ट्रेस को, ओवरथिंकिंग को बाहर फेंक दीजिए और पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।